हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 235 में फरमाया गया है, करामात। करामात या चमत्कार उस अचरजपूर्ण बात को कहा जाता है जो अनहोनी हो, प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हो, पर जिसे करके दिखाया जाए। ऐसी बात के लिए कोई दैवी शक्ति जिम्मेदार होती है। इस प्रकार की शक्तियों का वर्णन सभी धर्मों की मुख्य पुस्तकों में मिलता है और उनका एक उदाहरण 8 सिद्धियां हैं। अष्टसिद्ध नवनिध है। पहली, अणिमा, अपना आकार छोटा कर लेना। दूसरी, महिमा, अपना आकार बड़ा कर लेना। तीसरी, गरिमा, बहुत भारी हो जाना। चौथी, लघिमा, हल्का हो जाना। पांचवी, प्राप्ति, मनिच्छित वस्तु या पा लेना। प्राकम्य, दूसरों के मन की बात को जान लेना। सातवीं, ईशत्व, दूसरों के मन को अपनी मर्जी के अनुसार बना लेना। आठवीं, वशित्व, किसी को भी वश में कर लेना। कई स्थानों पर इस प्रकार की सिद्धियों की संख्या 18 भी बताई गई है। 68 दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। माना जाता है कि करामाती ताकतें अवतारों, नबियों, संतों, महात्माओं को परमेश्वर की दरगाह से मिलती हैं और जब तप, योग साधना आदि द्वारा उनका प्राप्त हो जाना भी माना जाता है। इनका सांसारिक लाभ तो स्पष्ट है, परंतु आत्मिक मार्ग के यात्री इनको केवल धोखा ही नहीं समझते बल्कि हानिकारक भी मानते हैं। यह वैसे ही है जैसे कोई मनुष्य अपने गंभीर रोग के इलाज के लिए वैद्य से मिलने चले, पर अपने असली उद्देश्य को भूलकर मार्ग में किसी सपेरे का तमाशा ही देखता रह जाए। इन शक्तियों के चमत्कार दिखाने में लगा हुआ व्यक्ति परम पर नहीं पहुंच पाता। अगर अनाज पैदा करने की आशा से गेहूं बोए जाए तो भूसा अपने आप मिल जाता है, परंतु अगर कोई चारे के लोभ में कच्ची फसल पर ही दराती चला दे तो उसका खलिहान खाली ही रह जाएगा। परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए ये करामाती शक्तियाँ थोड़ी दूरी तय कर लेने पर ही प्राप्त हो जाती हैं, पर प्रभु के सच्चे प्रेमी इनका उपयोग नहीं करते, उनकी ओर ध्यान तक नहीं देते। गुरु अर्जन साहब तपते तवे पर बैठे, देगों में उबले, तो भी उन्होंने अपनी जान बचाने या कष्ट टालने के लिए ना तो कोई स्वयं आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया तथा ना ही किसी हमदर्द को ऐसा करने की इजाज़त दी। यही सहिष्णुता गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी के समय देखने को मिलती है। संत सतगुरु दयावान दाता होते हैं, परमार्थ की दौलत बांटने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आने वाले। वे तो केवल देने के लिए ही आते हैं, किसी को प्रभावित करके कुछ कमाने के लिए नहीं। फिर ये करामातें दिखाकर लोगों को क्यों अपनी ओर आकर्षित करेंगे? आध्यात्मिक श्रेणी के महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको ज्ञात होता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उनके अपने संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में उनको पता होता है कि किसने कौन कौन से कर्मों की गठरी अपने सिर पर उठा रखी है, कौन किस इच्छा या संकल्प की प्रेरणा से कोई खास कार्य कर रहा है, पर वे ऐसे भोले बने रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं जानते हों। ऐसा ना करें तो भय और संकोच के कारण लोग उनके पास ही ना आए और उनके लिए परमेश्वर की ओर से सौंपे गए कर्तव्य निभाना असंभव हो जाए। इसलिए उन्हें अपनी शक्तियाँ दिखाना तो क्या, उनको छिपाने की मजबूरी बनी रहती है। पर जिस प्रकार जुगनू के पंखों से अपने आप प्रकाश निकलता रहता है, अपने गुण का दिखावा करने की उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार बख्शिश के स्रोत संतों से जीवों को स्वाभाविक ही लाभ पहुंचता रहता है। सबसे बड़ा करामाती तो सृजनहार है। जब कभी कोई मदारी एक ही समय 6 गेंदे हवा में उछालता दिखाई देता है तो हम हैरान हो जाते हैं। परमेश्वर ने करोड़ों ग्रह उपग्रह आकाश में उछाल रखे हैं और वे बिना किसी के को छेड़े या छुए युगों तक अपनी निश्चित दिशाओं में घूमते रहते हैं। कोई पिकासो जैसा चित्रकार या माइकल एंजेलो जैसा शिल्पी गिनी चुनी सुंदर तस्वीरें बना देता है या मूर्तियां गढ़ देता है तो सारा संसार वाह वाह कर उठता है।
करतार ने 84 लाख तरह के अनेक अनंत जीव रचे हैं और उसकी अलौकिक कलाकृतियों की शोभा के लिए शब्द ढूंढना तनिक भी संभव नहीं। अपने संत जनों में हरि स्वयं समाया होता है, वे उसी का रूप होते हैं। आग में डाला लोहा उसके साथ जुड़ने पर उस जैसा ही लाल हो जाता है, उसी की तरह चमकता है, उसी की तरह तपता है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार परमेश्वर से एक हुए संत सद्गुरु परमेश्वर की सब शक्तियों को धारण किए होते हैं। सो जो कुछ प्रभु कर सकता है वे संत भी कर सकते हैं, पर करते नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगत को परमेश्वर की रजा में राजी रहने का पाठ पढ़ाना है, उसका उल्लंघन करने का नहीं। प्रभु के जन उसके संत उसी की तरह सर्वशक्तिमान होते हैं, पर वे उसके जीवन प्राण भी तो होते हैं, उसके आत्मज भी होते हैं। इसलिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होने के बावजूद वे उसके किए हुए को बदलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे उसके प्यारे ही बने रहना चाहते हैं, उसके शरीक नहीं बनना चाहते। इसके सिवाय प्रारब्ध का विधान बड़े सूक्ष्म संतुलन की मांग करता है और उसमें की गई रत्ती भर की छेड़छाड़ उसके संपूर्ण ढांचे को दूर तक बिगाड़ सकती है। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, अगर करामाती शक्ति के द्वारा उसकी बीमारी काट दी जाए तो उसके साथ अकेले उसके नहीं और लोगों के अच्छे बुरे कर्म भी प्रभावित हो जाएंगे। जब कोई बीमार कष्ट भोगता है तो उसके सगे संबंधी भी साथ में दुखी होते हैं और इस तरह अपने पिछले किए बुरे कर्मों की सजा भोगते हैं। मगर अगर बीमारी पर खर्च होता है तो उसका कई औरों को लाभ पहुंचता है, जैसे डॉक्टर को, हकीम को, दवा बेचने वाले को, इलाज के संबंध में काम में आए गए तांगे, रिक्शा, टैक्सी आदि जैसी सवारी के चालक को, रोगी की देखभाल पर लगे व्यक्ति को इत्यादि। इस प्रकार अगर करामाती शक्ति का उपयोग करके बीमारी हटा दी जाए तो कई अन्य कसूरवारों का दंड अकारण ही माफ़ हो जाए और कई निर्दोष हानि के शिकार हो जाए। यदि पुत्र अपने पिता से निजी पूंजी को अच्छी तरह संभाल लेता है, उसका सही उपयोग करता है, तो पिता प्रसन्न होकर उसे और अधिक प्रदान करता है। जब पुत्र खा पीकर उसे उड़ा देता है, उसकी ओर से पिता अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। इसलिए सच्चे प्रेमी कुल मालिक की बख्शीशों को अपने अंतर में छिपा कर रखते हैं, किसी को उनका अनुमान तक नहीं लगने देते। असल में जन्म जन्मांतरों से सोए जीवों को जगा देना, उनके हृदय में परमेश्वर की प्रीति का बीज बो देना ही संतों के करने लायक करामात होती है। वे घटिया किस्म के तमाशे दिखाकर अनजान लोगों की शाबाशी नहीं लूटते, क्योंकि सिद्धियों की नुमाइश करने से लोग पीछे लग जाते हैं और वाहवाहक होती है, उससे होमे में की वृद्धि होती है। श्रद्धालु लोग संसारिक पदार्थों की भेंट लेके आते हैं, जिससे लालच की आग भड़क उठती है। इस प्रकार सारी की हुई कमाई मिट्टी में मिल जाती है और नरक में पहुंचने का मार्ग साफ हो जाता है। इसलिए इन शक्तियों और इनके प्रयोग से दूर रहने को कहा गया है। भाव है कि कामना करने योग्य केवल एक ही करामात है, नाम, जिसे परमेश्वर अपनी दया से गुरु के द्वारा जीव के मन में बसा देता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।